जवान आपका अगर बच्चा है तो एक बाप ने अपने बेटे को ईद के अलावा गले कब लगाया होगा? बहुत कम ऐसे वो चीज होती है। हाँ, माँ के साथ बच्चा बिल्कुल अटैच होता है, माँ भी कभी ना कभी, जाहिर सी बात है ज्यादातर हमारे यहाँ वर्किंग वुमेन्स तो नहीं होती, हाउस वाइफ होती हैं, तो वो डे टू डे बेसिस में माँ को मनाना, नाराज करना, वो सब चलता है। लेकिन बाप के साथ एक रिलेशनशिप जो है ना, हमेशा से स्टिफनेस का ही रहा है। हम लोग एक रेस में लगे हुए हैं, एक फाइनेंशियल रेस में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोग इमोशनली अटैच ही नहीं है। जैसे मैंने अभी इससे पहले भी बात की कि एक भाई दूसरे भाई से अटैच नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्कशन ही नहीं है। डिस्कशन क्यों नहीं है? क्योंकि आपस में आप लोगों की गेट टुगेदर ही नहीं है। सही ना? कब ऐसा हो कि हम सिर्फ और सिर्फ, हम क्या होते हैं, हम ओकेजनली लोगों के घर जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि मैं अपने भाई के घर पे या मैं अपनी बहन के घर पे सिर्फ और सिर्फ उसका हाल चाल पूछने चला जाऊं। नहीं, मैं इंतजार करूंगा जब तक वो बीमार ना हो जाए, मैं उसके घर नहीं जाऊं। मैं अपनी बड़ी पुप्पो के घर या अपनी खाला के घर जब तक नहीं जाऊंगा, जब तक वो या तो दावत में ना बुलाएंगी, या जो है वो खुदा ना खास्ता वो बीमार ना हो जाए तो मैं फल फ्रूट लेके जाऊं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? रोजनामा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं नुसरत अली खान। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इमोशन से इमोजी तक। अच्छा, ये दो लफ्ज महज लफ्ज ही नहीं, बल्कि मैं कहूँगा एक दौर से दूसरे दौर की तरफ ट्रांजिशन है। किस तरीके का ट्रांजिशन है? अगर मैं बात करूँ इमोशन की, इमोशन बेसिकली जो आदमी के होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। अच्छा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपकी जो की फैक्टर है उसमें होती है आपकी फैमिली, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी एक्सपीरियंसेस, क्या आपको क्या क्या जिंदगी ने एक्सपीरियंस दिए हैं, उससे आदमी की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत आसानी और बहुत, जिसे कहते हैं ना कि उसकी लर्निंग की वजह से उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त और स्ट्रांग होती है। उसको हर तरीके के अप एंड डाउन जो है ना वो ज़िंदगी वैसे ही सिखा चुकी होती है। तो हमने ये देखा, जो पहले गैदरिंग होती थी, अगर मैं 70s 80s और अर्ली 90s की बात करूं, तो वहाँ पे फैमिली गैदरिंग्स होती थी। फैमिली गैदरिंग होती थी जी, लोग जो है वो अपनी नानी के घर जा रहे हैं, एक सेटअप होता था उस ज़माने में। अगर आप लोगों को याद हो तो फ्राइडे को जो है वो छुट्टी होती थी, जिसकी वजह से आपका थर्सडे नाइट जो है वो जी नाइट स्टे हुआ करता था, और नानी के घर जो जाने का एक रिवाज होता था वो एक पूरा होता था। सारे कजन्स वहाँ पे जमा होते थे, मूवी नाइट का एक सेशन होता था और डिस्कशन होती थी। कोई जो है वो, अगर सर्दियाँ होती थी तो उस पर जो है वो कोई मूंगफली जो है वो लेकर आ रहे हैं, वहाँ पे बैठे हुए बात कर रहे हैं। अच्छा, उस बात और उस बैठक से जो फ़ायदा होता था और जो मामलात होते थे वो क्या होते थे? आदमी अपने नाना नानी, मामू, बहन भाई और सारे कजन्स जब मिलके बैठते थे तो एक डिस्कशन होती थी कि किसने ज़िंदगी में क्या हासिल किया। हमें अपने बड़ों के साथ वक्त गुजारने का जो एक वक्त मिलता था ना, उस वक्त से हमें ज़िंदगी जीने का तरीक़ाकार आता था कि किस तरीके से हमारे नाना नानी है, हमारे दादा दादी ने ज़िंदगियां गुजारी। उस कम, जिसे कहते हैं ना कि ज़रूरियात ज़्यादा थी लेकिन वसाइल कम थे। उस वसाइल के कम होने के बावजूद भी उन्होंने ज़िंदगियां गुजारी, बच्चे पाले और लाइफ के साथ आगे गए। ये सब चीज़ें हमें कब मिलती थी? हमें पहनने ओढ़ने का ढंग, बात करने का स्टाइल, जिसे कहते हैं ना ज़िंदगी में अदब, वो हमें मिलता है अपने बड़ों से। और तमीज़, तहजीब और ये सारी जितने फैक्टर्स हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, ये हमें मिलता था हमें बड़ों से। हम अपने बड़ों के साथ बैठते थे, किस्से कहानियाँ सुनते थे। एक, जिसे कहते हैं ना कि एक आपको अटायर में, ज़िंदगी का अटायर में आने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सारी गैदरिंग अब हमारी लाइफ से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं और बहुत सारी जगहों पे ख़त्म ही हो चुकी हैं। अब वो फैमिली गैदरिंग्स नहीं होती और नाना नानी के साथ वक्त गुजारना, खाला खालू के साथ वक्त गुजारना या चाचा चाची के साथ वक्त गुजारना, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम इमोशनली जो है ना वो डिटैच होते जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, और जिसका नुकसान हमें क्या हो रहा है, जिसका नुकसान हमें आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये गैदरिंग्स ना होने की वजह से ना एक पर्सनैलिटी आपकी डेवलपमेंट में डेफिनेटली एक कहीं ना कहीं माशरे में कमी महसूस बिल्कुल हो रही है। अच्छा,
जो पहले के दौर था उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं माँ बाप की बात करता हूं। तो जो पहले के माँ बाप होते थे वो भी टाइम दिया करते थे अपने, जिसे कहते हैं ना कि अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दिया करते थे। ऐसा नहीं होता था कि बच्चे स्कूल से खुद, जैसे अभी भी माएँ लेने जाती हैं, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स लेने जाते हैं, पिक एंड ड्रॉप करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अभी के दौर में उसके दौर में क्या फ़र्क आ गया कि अभी वो अपनी एज रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी के तौर पे करते हैं कि जी मैंने पिक करना है, ड्रॉप करना है बस, और बच्चे को इंस्टीट्यूट में लगाया हुआ है। और उसके बाद आदमी ना, जिसे कहते हैं ना, खास तौर से मैं मर्द हजरात की बात करूँगा, जो हमारे फादर्स होते हैं वो एज अ ड्यूटी के तौर पे रोल प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन पहले का अगर मैं दौर करूं तो वो उनको एक लर्निंग के तौर पे, एक इंस्टीट्यूट के तौर पे चीज़ें जो है ना हमारी आगे बढ़ती थी। मिसाल के तौर पे कि बच्चों के साथ होमवर्क करना, कितने पेरेंट्स हैं जो बच्चों के साथ होमवर्क में इन्वॉल्व होते हैं, डे टू डे आपकी स्कूल की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। आई थिंक बहुत कम इसकी तादाद होगी। पहले क्या होता था, पहले जो है वो अगर मैं बात करूं, अगर अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे वो भी इस बात से एग्री करेंगे। पहले की अगर मैं बात करूं कि अगर हम रिजल्ट अगर हमारा अनाउंस होता था बचपन में, तो आप यकीन करें कि एक पूरी गैदरिंग हमारे माँ बाप जो है वो लगाते थे, हमारे सारे कजन्स जो है वो आते थे। भले हमारे घर में खाने को दावतों में आला, जिसे कहते हैं ना, दस्तरखान ना सजाओ, लेकिन जो उस वक्त के हिसाब से होता था वो प्रॉपर होता था। जी आपकी फुप्पो कुछ लेकर आ रही हैं, खाला आपकी कुछ लेकर आ रही हैं खाने पीने के लिए, भाई मिठाई लेकर आ रही हैं, एक एप्रिसिएशन, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आपको कहीं ना कहीं से मिलता था। जी दादा के पास से जेब से 100 रुपए का नोट निकला और आपके पास आ गया, क्यों भाई, बच्चा जो है ना वो पास हुआ। अब पास होने का मतलब ये नहीं होता था कि कौन से ग्रेड में हुआ है, कौन सा नहीं हुआ, डेफिनेटली वो वैल्यू करता था। और उस पर आपकी लर्निंग और इस पे आपकी जो, जिसे कहते हैं कि वो होती थी ना, क्या नाम है, कि आपको किस तरीके से एजुकेट करते थे आपके बड़े, कि नहीं देखें ग्रेड कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, रैंक्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो सब आपके माँ बाप आपको सिखाते थे, बड़े आपको सिखाते थे। लेकिन इस तरीके से नहीं होता था कि भाई अब तुम बी ग्रेड आए हो, तुम जो है वो 4th आए हो, 5th आए हो, तो आपको क्रिटिसाइज किया जाता था। क्रिटिसाइज किया जाता था प्रोडक्टिव वे में, ताकि आपको पता चल सके कि जिंदगी क्या है। लेकिन एप्रिसिएशन आपको बच्चों को वो वहीं से मिल जाती थी। वो जो 100 रुपए का नोट दादा के पास से या दादी के पास से या दादी के पानदान से निकल के फटाफट उनके बेचारी के पेंशन के पैसों से जो बच्चों को चीजें मिलती थी, वो जो एप्रिसिएशन है ना, वो जो रोल प्ले करती है बच्चों की डेवलपमेंट में, इमोशनल अटैचमेंट जिसे मैं कहूँगा, वो अब बहुत मिसिंग कर रही है। अच्छा, वो कैसे मिसिंग कर रही है? अब मौजूदा दौर में देखें, माँ बाप के पास बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। अच्छा, बहुत ज़्यादा, एक तो महंगाई और इतनी, जिसे मैं कहते हैं ना, मारामारी के साथ साथ इतनी रेस है हमारे यहाँ क्या नाम है, स्टेटस को की, कि उसके चक्कर में माँ बाप बेचारे जो है ना वो दोनों ही जॉब कर रहे हैं, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, वो जाते हुए ड्रॉप करते हैं वहां से, जो या तो बेचारे नाना नानी पिक करते हैं या दादा दादी पिक करके घर पे ले आते हैं। वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, माँ बाप बिल्कुल ही सेपरेट हुए हुए होते हैं। और जब वापस आते हैं तो फिर वो देखते हैं जी आज क्या काम किया, नहीं किया। तो एक बच्चों के साथ जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना क्लोज रिलेशनशिप, बहुत कम होता जा रहा है इमोशनली। बाकी आपने फिजिकली अपने बच्चों को सब दे दिया, माँ बाप ने अपने बच्चों को सारी चीजें दी हुई, आसाइश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमोशनली थोड़ा सा पीछे होते जा रहे हैं। कभी उनके साथ वक्त बिताने का, जैसे कहते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, मैंने देखा यहाँ पे माशरे में अपने यहाँ, कि एक एनुअल वेकेशन लेते हैं 12 दिन की, और बच्चों को उसमें भी अपना मकसद होता है कि माँ बाप सेल्फी ले सकें, दुनिया को बता सकें कि वो एनुअल वेकेशन पे कहाँ घूमने गए, कि भाई मैं टर्की जा रहा हूँ, मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, फलानी जगह जा रहा हूँ, दुबई जा रहा हूँ, बच्चों को लेके, वो भी महज इंस्टाग्राम की हद तक। लेकिन इमोशनली कभी उस बच्चे के साथ वक्त गुजारा आप लोगों ने, कि बच्चे को क्या चाहिए, बच्चा क्या करना चाह रहा है, नहीं करना चाह रहा है। तो वो इमोशंस जो है ना, इमोशनल अटैचमेंट, वो शायद कम होती जा रही है। जैसे कहते हैं ना कि आखिरी बार अपने बेटे से हग, एक जवान आपका अगर बच्चा है, तो एक बाप ने अपने बेटे को ईद के अलावा गले कब लगाया होगा? बहुत कम ऐसे वो चीज होती है। हाँ, माँ के साथ बच्चा बिल्कुल अटैच होता है, माँ भी कभी ना कभी, दैट्स व्हाई ज्यादातर हमारे यहाँ वर्किंग वुमेन्स तो नहीं होती, हाउस वाइफ होती हैं, तो वो डे टू डे बेसिस में माँ को मनाना, नाराज करना, वो सब चलता है। लेकिन बाप के साथ एक रिलेशनशिप जो है ना, हमेशा से स्टिफनेस का ही रहा है। और बाप
मर्द होने के नाते वो भी अपने जो जिसे कहते हैं ना बेटे के लिए प्यार मोहब्बत वो भी हमेशा से छुपा रहता है उसका, और बेटा जो है ना वो कभी कह नहीं पाता। वो जिसे कहें कि मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से उसकी डेवलपमेंट इस तरीके से हुई हुई थी अपब्रिंगिंग के वो बेचारा कुछ कह ही नहीं पाता। तो ये एक फैक्टर ज़रूर है कि हमें चाहिए कि हम वो जो पुरानी चीज़ों से जो सीखने का हमारा अमल है ना, वो बेसिकली ये होना चाहिए कि हमें वक्त गुजारना चाहिए, वो फैमिली गैदरिंग्स होनी चाहिए, वक्त साथ में गुजारना चाहिए। कहीं ना कहीं महीने में एक दफ़ा अपने रिश्तेदारों के साथ आप बैठें। अभी क्या मामला हो गया है, अभी तो ये हो गया है कि एक भाई दूसरे भाई से चीज़ें छुपा रहा है, एक बहन दूसरी बहन से चीज़ें छुपा रही है। इवन ये है कि अगर लोगों के घर में कोई खुशी होती है, यानी कि अगर किसी के साथ कोई रिलेशन बनने जा रहा है, जैसे एंगेजमेंट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसमें भी बातचीत चलाने के लिए भी जो है अपनी बहन से या अपने भाइयों से छुपाते हैं। पुराना वक्त क्या होता था, अगर एक बहन सोचती भी थी अपने बच्चों के रिश्ते के बारे में, तो वो अपने बड़े भाई से, अपनी बहनों से मशवरा किया करती थी कि भाई मैं ये सोच रही हूँ, आप मुझे बताएं, और ख़ानदान के बड़े समझ के उनके साथ डिस्कस किया जाता था। माज़रत के साथ अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गई है, ये चीज़ बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसका जो रेशो है वो बिल्कुल कम हो गया है, और जिसकी वजह से आप इमोशनली अटैचमेंट आपकी कम होती जा रही है। सिर्फ और सिर्फ शादी ब्याह में रिश्तेदारों से मुलाकात होती है या फिर मैयतों में मुलाकात होती है माज़रत के साथ। इसके अलावा आपके रिश्तेदारों से कभी कोई मुलाकात नहीं होती। आप लोग बिल्कुल अलग हुए हुए हैं सब चीज़ों से। उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो मैंने बात की ना कि इमोशनल से इमोजी तक, अब आप कहाँ आ गए, अब आप ये व्हाट्सएप जिंदगी हो गई। अब आपकी सोशल लाइफ, जिसे हम कहते थे ना पहले सोशल लाइफ हमारी होती थी कि हम सोशली लोगों के साथ कनेक्ट होते थे, जाके बैठते थे। हमारे बाप दादा जो हैं वो मोहल्ले वालों को भी टाइम देते थे, बच्चों को भी टाइम देते थे, फैमिली को भी टाइम देते थे, और अपने लिए भी वक्त निकालते थे, और हमारा जो है ना वो ख्याल रखते थे, यानी कि बिजनेस, कारोबार, घर भी बना लिए। अब जो है वो हमसे नौकरियां नहीं संभल रही, हम लोगों से घर भी नहीं बन पा रहे। क्यों? एक तो महंगाई का फैक्टर है, लेकिन महंगाई के पीछे हम लोग कब तक छुपेंगे? प्रॉब्लम इज दैट कि हम सोशल अगर अपने आप को कर लें, सोशल इस तरीके से नहीं कि हम सोशल मीडिया पे सोशल हो जाए, हम लोगों के साथ वक्त गुजारें, इस मोबाइल को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें, हम रूल ऑफ लाइफ बनाएं कि हमें किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है, और हम लोगों के एक्सपीरियंस से सीखें। पहले क्या होता था, लोग एक्सपीरियंस से सीखते थे। अगर हम अपनी मामू के साथ, अपने चाचा के साथ, अपने अंकल के साथ, अपनी खाला के साथ बैठते थे, तो उनकी जिंदगियों के बारे में जब हम सुनते थे, चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे उनके कॉलेज के पुराने किस्से हों, उनकी प्यार मोहब्बत की स्टोरीज हों, बचपन के कोई किस्से हों कि भाई हम फलाने इस तरीके से होते थे, हम फलानी जगह ऐसे थे, तो एक पूरी स्ट्रगल होती है उसके पीछे, पूरे जिसे कहते हैं ना कि डिफरेंट जनरेशन की स्ट्रगल होती है। आपके दादा, आपके बाप, आपकी मामू, चाचा, उनकी स्ट्रगल होती है। उसकी स्ट्रगल को आप अपने दौर से रिलेट जब करते हो ना, तो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लर्निंग की आपकी जिसे कहते हैं ना होराइजन बहुत बड़ा हो जाता है, और उस होराइजन से आपके लिए जिसे कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में कि यार जब मेरे जिसे कहते हैं ना कि मेरे जो आबा अजदाद हैं या मेरे जो बड़े हैं, जब वो इस फीलिंग से आगे निकल चुके हैं, तो हमारे पास तो अब क्या है, आसाइशें बहुत हैं बच्चों के पास। मतलब अगर दादा साइकिल पे था, बाप बाइक पे आया, सही है, फिर गाड़ी पे भी आ गया इस दौर के अंदर। अब बच्चा जो है वो साला स्कूल भी जो है ना वो गाड़ी में जा रहा है, ठीक है ना। ये दौर बिल्कुल अब 20 से 25 सालों में चेंज हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आसाइशें आने के बावजूद बच्चों में एक इमोशनल डिटैचमेंट लाजमी है, और इसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत इश्यूज हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि वो गैदरिंग्स लाजमी होनी चाहिए। मेरा आप सबको मशवरा ये है कि अपने बच्चों को ये गेम और सोशल मीडिया से थोड़ा सा हटा के अपनी फैमिली की गैदरिंग्स में शामिल करें, और एक बनाएं कि यार जब आप लोगों की इस तरीके की गैदरिंग हो तो उसमें बच्चों को बिठाएं, डिस्कशंस हो, उनको पता हो। अभी माज़रत के साथ अगर मैं अपनी ही बात करूं, तो मुझे मेरे अगर कजन्स के बच्चे हैं तो उनको यही नहीं पता होगा कि मेरा पूरा नाम क्या है, मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। और अगर मैं पुराने दौर की बात करूँ कि वो दौर है कि ये वो कजन्स हैं जिन्होंने मुझे पाला है, जिन्होंने मुझे बचपन में पाला है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि मेरे जो बड़े कजन्स हैं, मेरी जो बहनें हैं, यानी कि मेरी जो फीमेल कजन्स हैं, मेरे जो मेल कजन्स हैं, उन्होंने मुझे गोदों में पाला है, लेकिन उनके जो आज बच्चे हैं ना वो मेरे बारे में जानते हैं और ना मैं उनके बारे में जानता हूँ। तो ये मेरी भी कोताही है और उनकी भी। अब
एक जिसे कहते हैं ना, आपका खानदान ब्रेकअप की तरफ चला गया, एक इमोशनली आप ये जो आपने बाप दादा ने और बाकी लोगों ने जिंदगियों में सारी चीजें जिसे कहते हैं ना खानदान बना के रखा, और अब क्या हो रहा है, अब आप इमोजी के चक्कर में, यानी कि आप जिसे कहते हैं ना, अब आप आ गए सोशल लाइफ, कौन सी वाली, सोशल मीडिया की लाइफ। अब आप शादी के जो क्या नाम है इनविटेशन होते हैं, उसमें पहले तो लोग कार्ड नहीं दे पाते थे, अगर वसअत नहीं होती थी तो वो फ़ोन करके लोगों को देते थे, या पहले के दौर में लोग शादी के कार्ड भी, इनविटेशंस भी लोगों के घरों में जाके देते थे। उनको अच्छा लगता था, इज्जत बढ़ती थी लोगों की, यार हमें खुद घर पे आके बोल के गए। उसके बाद एक दौर आया कि जी अगर नहीं हो पा रहा था तो फ़ोन कर दिए। कराची की मैं बात करूं तो हालात भी ऊपर नीचे होते रहते थे, तो लोग फ़ोन पे दे देते थे या इस तरीके से। अब तो जी व्हाट्सएप पे लोग, जिसे मैं कहूँगा कि एक मैं अगर स्लैंग लैंग्वेज इस्तेमाल करूँ कि निपटा देते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे ही आपको दे दिया, फॉरवर्ड मैसेज की तरह आपको भेज दिया कि जी ये शादी हो रही है और आपने आना है, और एक या वॉइस नोट फेंक देते, भाई एक कॉल कर लो। तो ये रिलेशनशिप हो गए। तो इमोजी हमारे जो है ना वो ये हो गए। अब जो फैमिली ग्रुप्स तो बने हुए हैं, अगर मैं बात करूं, पहले गैदरिंग्स होती थी, अब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं फैमिली के, जिस फैमिली में हमेशा से आप ये देखें कि आधे से ज्यादा आवाम जो है ना वो साइलेंट रहती है, वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते। मतलब इवन ये कि बर्थडे भी अगर किसी एक ने विश कर दिया तो बाकी जो है वो खामोश रहेंगे, जैसे उनके ना हाथ टूट जाएंगे। सुन सब रहे होते हैं, देख सब रहे होते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पे साइलेंट फीचर के तौर पे रहेंगे, कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो कोई भी होगा, मैं भी होता हूँ, मैं भी अपने फैमिली को, क्यों, हम लोग एक रेस में लगे हुए हैं, एक फाइनेंशियल रेस में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोग इमोशनली अटैच ही नहीं है। जैसे मैंने अभी इससे पहले भी बात की कि एक भाई दूसरे भाई से अटैच नहीं है, क्यों, क्योंकि डिस्कशन ही नहीं है। डिस्कशन क्यों नहीं है, क्योंकि आपस में आप लोगों की गेट टुगेदर ही नहीं है, सही ना। कब ऐसा हो कि हम सिर्फ और सिर्फ, हम क्या होते हैं, हम ओकेजनली लोगों के घर जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि मैं अपने भाई के घर पे या मैं अपनी बहन के घर पे सिर्फ और सिर्फ उसका हाल चाल पूछने चला जाऊं। नहीं, मैं इंतजार करूंगा जब तक वो बीमार ना हो जाए, मैं उसके घर नहीं जाऊं। मैं अपनी बड़ी पुप्पो के घर या अपनी खाला के घर जब तक नहीं जाऊंगा, जब तक वो या तो दावत में ना बुलाएंगी, या जो है वो खुदा ना खास्ता वो बीमार ना हो जाए तो मैं फल फ्रूट लेके जाऊं। अरे वो फल फ्रूट उस वक्त लेके नहीं जाने, वो बेचारी वैसी तंदुरुस्त हो जाएगी जब वो बिल्कुल तंदुरुस्त होगी, सेहतमंद होगी, और मैं उसके पास जाऊंगा ना, तो वो जो खुशी उसको मिलेगी, उस खुशी से जो उसकी हेल्थ हील होगी ना, वो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, सही है ना। तो ये बेसिकली हमारा गेम है ओवरऑल। अगर मैं बात करूं तो इमोशन से इमोजी जो हमारा गेम है ना, वो सारा ही है। तो हम लोगों ने अब इमोजी लाइफ गुजार रहे हैं। इस इमोजी लाइफ में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो अभी यंगर जनरेशन है, जिसे हम मिलेनियल कहते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो जो हमारी स्ट्रगल है जो हमारे बड़ों ने की है, एक तो वो उनको नहीं पता। उनको बस ये पता है वो पैदा हुए हैं, उनके पास बाइक भी है, गाड़ी भी है, सारे आसाइशें हैं उनके पास मौजूद हैं। अब उनको उस वैल्यू ऑफ मनी जो है ना वो बिल्कुल नहीं पता, वैल्यू ऑफ लाइफ, वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप, वैल्यू ऑफ आपके जिसे कहते हैं ना इमोशंस, उनको बिल्कुल नहीं पता। वो आपको जो है ना वो कभी भी कुछ कहीं पे भी डिसअपॉइंट कर सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट गलती किसकी है? गलती हमारी है। हमारे बाप दादाओं ने जिस तरीके से, हमारी माओं ने पूरे ख़ानदान को समेट के रखने की कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली जो हमारी वाली जनरेशन है, यानी कि जो अब पेरेंट्स बने हुए हैं, उन्होंने इस तरीके की कोशिश नहीं की। और शायद इस वजह से क्योंकि वो फाइनेंशियली रेस में इतना लगे हुए हैं स्टेटस को के, कि वो भूल चुके हैं कि वो क्या है। वो मशीन की तरह सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अपनी फैमिली को साइड पे रखा हुआ है और सिर्फ अपने अपने में सब मगन है कि हाँ जी, आपके इवन ये कि लोग दोस्त यार को भी नहीं टाइम दे पाते, ठीक है ना, वीकेंड्स में भी नहीं दे पाते कि दोस्त हैं और सब चीज़ें। प्रॉब्लम यह है कि हमें लोगों के साथ सोशल गैदरिंग करनी चाहिए, हमें अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहिए। उससे आपको क्या मिलता है? उससे आपके एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, लोगों की आपकी एक इमोशनल अटैचमेंट होती है फैमिलीज़ के साथ। उसमें बच्चों को ज़रूर शामिल करें, गुफ्तगू ऐसी करें बच्चों के साथ जिसमें बच्चों के लिए लर्निंग हो। ये ना हो कि उस सोशल गैदरिंग में भी आप लोग जो है ना वो ये बात करने लगें कि जी फलाने की बेटी फलाने के साथ भाग गई, उसने ये कर दिया। माजरत, इस तरीके की गुफ्तगू ना करें, बच्चों के साथ बैठें तो एक डेवलपमेंट वाली बातें करें, एक मोटिवेशनल सॉर्ट ऑफ बातें करें, ताकि बच्चों की लर्निंग अच्छी हो और वो इमोशनली स्ट्रांग होंगे
तो वो ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे, वरना वो ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ इमोजी बनाकर व्हाट्सएप पे भेजते रह जाएंगे। जब उनका वक्त आएगा तो वो और दूर होते चले जाएंगे, जैसे मैं और आप नहीं कर पाए, जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने लोगों को, ख़ानदान को समेट के रखा। अब हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो इमोजी करते रहेंगे और इस रेस में और आगे निकल जाएंगे, लेकिन इमोशनली फेल हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसमें जो भी आप लोगों का फीडबैक हो, कमेंट हो, लाजमी कीजिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें उल्टी खोपड़ी को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।